बेटा अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखो बेटा, हमें दो बॉडी दी हुई है बेटा। बॉडी 1 के ऊपर पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, बॉडी 2 के ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा -2 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर दिया बेटा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दोज टू चार्जेस। अब क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या है, जो बॉडी 1 है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज आपका 1 माइक्रोकुलाम, जो बॉडी 2 है बेटा उसके ऊपर पॉइंट चार्ज आपका -2 माइक्रोकुलाम। इन दोनों पॉइंट चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा उसके मिड के ऊपर, उसके मिड पर, यानी कि दो जो पॉइंट चार्ज है इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना बेटा। दोनों बॉडी के बीच की सेपरेशन थी बेटा आपके 2 सेंटीमीटर। हमने दोनों बॉडी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पे एक पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट। पी पॉइंट से सेकंड बॉडी की डिस्टेंस है बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर और फर्स्ट बॉडी की भी डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो के की वैल्यू हमें पता है बेटा, वो होती है आपकी 9 × 10⁹ और आर होगी बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर। दोनों की सेपरेशन क्या थे 2 सेंटीमीटर। पी पॉइंट से फर्स्ट बॉडी की सेपरेशन भी 1 सेंटीमीटर और पी पॉइंट से सेकंड बॉडी की सेपरेशन भी क्या आपकी 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। और बेटा Q1 है जो बॉडी 1 के ऊपर चार्ज है वो आपका 1 माइक्रोकुलाम, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कुलाम। जो Q2 है बेटा बॉडी 2 के ऊपर चार्ज वो है -2 माइक्रोकुलाम, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। अब हम देखो बेटा पी पॉइंट पे जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर। जो सेकंड बॉडी के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी पी पॉइंट पे E1 + E2। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे E1 की, वो होगी आपकी KQ/R² प्लस E2 की वैल्यू क्या होगी बेटा KQ/R²। हमने क्या किया यहाँ से K/R² को कॉमन निकाला, अंदर आपका बच गया बेटा Q1 + Q2। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे। K की वैल्यू क्या है बेटा 9 × 10⁹, R की वैल्यू क्या आपकी 10⁻⁻3 इसका स्क्वायर। Q1 की वैल्यू रख दी बेटा प्लस में Q2 की वैल्यू रख दी। अब हम यहां से देखेंगे 2 + 1 क्या होगा आपका 3 बेटा। तो कैलकुलेशन के बाद आ गया बेटा आपका आंसर 27 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम बेटा। बेटा दोबारा से समझो क्वेश्चन क्या है। आपको दो बॉडी दी हुई है बेटा, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर चार्ज था 1 माइक्रोकुलाम, बॉडी 2 के ऊपर चार्ज था आपका -2 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की सेपरेशन थी 2 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था बेटा जो इन दो पॉइंट चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। हमने उस सेंटर पे पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा पी से फर्स्ट बॉडी की डिस्टेंस होगी आपकी 1 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉडी की डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर। देखो जो पी पॉइंट पे फर्स्ट बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है इस डायरेक्शन के अंदर, सेकंड बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा वो भी इस डायरेक्शन के अंदर। दोनों की डायरेक्शन क्या थी सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पी पॉइंट पे E1 + E2। देखो हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू भी हमें दी हुई है बेटा, आर हमें दिया है सेंटीमीटर में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। Q2 दिया हुआ था बेटा हमें 1 माइक्रोकुलाम, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 दिया हुआ बेटा -2 माइक्रोकुलाम, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। उसके बाद हमने बेटा E1 कैलकुलेट की, फिर E2 कैलकुलेट की। यहाँ से आपका K/R² कॉमन आया, अंदर है बेटा आपका Q1 + Q2। उसके बाद हमने वैल्यू को इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। K की वैल्यू पुट कर दी बेटा, R की, Q1 और Q2 की वैल्यू को भी हमने पुट कर दिया। आफ्टर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आता है 27 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। ये था बेटा आपके मिड में जो दो पॉइंट चार्ज को लाइन ज्वाइन करी थी उसके मिड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल हम फोर्स के केस में कर चुके हैं, इनको हम पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल बोलते थे। बिल्कुल सेम इसी तरह का आपने फोर्स के केस में किया है। देखो बेटा, आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, जिसकी साइड है ए बी सी। बी के ऊपर बेटा पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्या हो, सी के ऊपर पॉइंट चार्ज आपका माइनस क्या हो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट के ऊपर। देखो आपको एक ट्रायंगल दी हुई है बेटा, बी पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्या हो, सी पॉइंट पे चार्ज है माइनस क्या हो। आपको ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ पे देखो, जो ए पर बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बेटा, वो होगी इस डायरेक्शन के अंदर। देखो जो ए पॉइंट पे बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर ई बी। एक सी की वजह से होगी बेटा ए पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, इसको हम नाम देंगे ई सी। इनके बीच का एंगल है बेटा 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री बेटा। अब हम क्या करेंगे, ए के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखो अब हम सबसे पहले ई बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई बी की। ई बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, के क्यू बाय ए स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे बेटा ई सी की वैल्यू। ई सी की वैल्यू भी होगी आपकी के क्यू बाय ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या बेटा सेम है, इनको हमने मान लिया ई बेटा। बेटा ई बी और ई सी के बीच का जो एंगल था वो था आपका 120 डिग्री बेटा। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे बेटा। हमें रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला पता है बेटा, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2e स्क्वायर प्लस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है बेटा 120, तो कोस 120 होता है बेटा आपका -1/2। तो अब आपका आ गया यहाँ पे रिजल्टेंट ई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ई बेटा। तो ई की वैल्यू हमें पता है के क्यू बाय ए स्क्वायर बेटा। ये निकल गया आपका नेट रिजल्टेंट बेटा। जो रिजल्टेंट जाएगा बिल्कुल बीच से जाएगा बेटा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो जाएगा बिल्कुल बीच से। बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट के ऊपर ट्रायंगल में। बी पॉइंट पे चार्ज दिया हुआ, आपको सी पॉइंट पे चार्ज दिया हुआ। हमने देखा जो बी पॉइंट पे चार्ज है बेटा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ए पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन होगी ये ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सी पॉइंट पे चार्ज है बेटा माइनस क्या हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। इन दोनों के बीच का एंगल है बेटा, यानी जो एंगल है वो है 120 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 120 बेटा। अब हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की बेटा, वो आ गया आपकी के क्यू बाय ए स्क्वायर। इसी तरीके से हमने ई सी की वैल्यू की, वो भी आ गया आपकी के क्यू बाय ए स्क्वायर। दोनों सेम है बेटा, दोनों को हमने मान लिया ई के बराबर। अब देखो हमने रिजल्टेंट निकालना है बेटा, उसका फार्मूला भी हमें पता है, और वैसे हमें पता है जो रिजल्टेंट है ना इन दोनों के बीच से जाएगा, इन दोनों के बीच से जाएगा बेटा। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा रिजल्टेंट का, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है बेटा 120, यानी कि 120 कोस 120 होता है बेटा -1/2 बेटा। तो आफ्टर मैथमेटिकली कैलकुलेशन बेटा आपका रिजल्टेंट आ गया अंडर ई स्क्वायर, यानी कि बाहर आ गया आपका ई बेटा, और ई की वैल्यू हमें पता है के क्यू बाय ए स्क्वायर बेटा। ये आ गया आपकी नेट रिजल्टेंट की वैल्यू बेटा। जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बिल्कुल बीच से गया बेटा। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखो, हमें दो बॉडी दी हुई है, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर बेटा आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है +4 क्या हो। इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस लाइन के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखो बेटा, जो दो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो और +4 क्या हो, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो हमने फर्स्ट बॉडी है उसके आउटसाइड हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P। हमने यहाँ पे देखा बॉडी 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E1 इस डायरेक्शन के अंदर। जो बॉडी 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर। दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा सेम है, तो यहाँ पे आपके कोई चांसेस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर किया आउटसाइड द सेकंड बॉडी। यहाँ पे देखा बेटा बॉडी 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
E2 इस डायरेक्शन के अंदर, बॉडी 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये, तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यहाँ पर भी कोई चांसेस नहीं। अब हम ट्राई करते हैं इन दोनों के बीच में। हमने एक पॉइंट कंसिडर किया बेटा क्यू के नज़दीक, जो बॉडी 1 के ऊपर पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो उसके नज़दीक, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया P बेटा। हमने देखा जो फर्स्ट बॉडी पे चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर, जो सेकंड बॉडी पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है बेटा ये। दोबारा से समझो, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर, फर्स्ट बॉडी के नज़दीक, यानी कि क्यू के नज़दीक। क्यों किया बेटा, हमें पता है जो बॉडी सेकंड है उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, और बॉडी 1 के ऊपर चार्ज कम है। हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके, इसलिए हमने P पॉइंट को कंसीडर किया फर्स्ट बॉडी के नज़दीक। हमने देखा जो P पॉइंट है उस पर फर्स्ट बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन आपकी ये, और सेकंड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये। हाँ बेटा, यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, यहाँ पे आपकी P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। देखो P से फर्स्ट बॉडी की डिस्टेंस होगी बेटा आपकी x, और सेकंड बॉडी से होगी L माइनस एक्स, नेट थी दोनों के बीच की आपकी L। तो हमने देखा कि दोनों यहाँ पे क्या है, 0, इसका मतलब E1 बराबर है E2 बेटा। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं E1, यानी कि के क्यू बाई इन दोनों यहाँ पे सेपरेशन कितनी थी, x बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम निकालेंगे E2, देखो वो क्या होगी, के 4 क्यू बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन कितनी है आपकी, L माइनस एक्स। देखो बेटा आपका k से k कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया आपका L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बेटा, किसके बराबर, 4 के बराबर। यानी इसको हम लिख सकते हैं L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हम सबसे पहले L माइनस एक्स बाई एक्स को प्लस 2 के केस में देखते हैं। L माइनस एक्स बराबर है 2x, x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से L बाई 3। अब हम माइनस के केस में देखते हैं L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, L माइनस एक्स बराबर माइनस 2x, x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से माइनस L, लेकिन आपका राइट आंसर होगा बेटा ये x इज इक्वल टू L बाई 3। दोबारा से समझो एक बार इसको, देखो मैं 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, प्लस 4 क्या और प्लस क्या, प्लस 4 क्या और प्लस क्या, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा। हमने इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0। हमने आउटसाइड द फर्स्ट चार्ज देखा, ये पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थी, E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं थे। इसी तरीके से हमने आउटसाइड द सेकंड बॉडी देखा, वहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम, वहाँ पे भी चांसेस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। फिर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कंसीडर किया फर्स्ट बॉडी के नज़दीक, क्योंकि हमें पता है सेकंड बॉडी पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है और फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज है वो कम है। हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि जो सेकंड बॉडी के चार्ज को कैंसिल आउट किया जाए फर्स्ट बॉडी के चार्ज के द्वारा। तो हमने फर्स्ट बॉडी के नज़दीक कंसीडर किया एक पॉइंट P बेटा, ठीक है। तो हमने देखा जो फर्स्ट बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है ये, और सेकंड बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है ये, यानी कि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, तो यहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या थी, L। अब यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन होगी आपकी x, और ये होगी बेटा आपकी L माइनस एक्स, यानी कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं E1 किसके बराबर है, E2 के। E1 की वैल्यू कैलकुलेट की के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, E2 की वैल्यू क्या बेटा, के 4 क्यू बाई L माइनस एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ से आपका के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, L माइनस एक्स बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बराबर है 4 बेटा, L माइनस एक्स बाई एक्स प्लस माइनस 2 के बराबर। अब हम प्लस के केस में करते हैं, L माइनस एक्स बाई एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर। L माइनस एक्स बराबर है 2x, x की वैल्यू बेटा यहाँ से आ गई आपकी L बाई 3। तो हम माइनस के केस में देखते हैं L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2,
L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से माइनस L। ये केस पॉसिबल नहीं है बेटा, आपकी x की वैल्यू होगी L/3।